अकील भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप क्या समझ रहे हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ये कहती रही कि किल्लत नहीं है, हुकूमती वज़रा के बयानात आते रहे कि हमारे पास आ रहे हैं बहरी जहाज़, कोई मसला नहीं है। फिर हमने देखा कि अचानक से जो है वो रातों रात इजाफा कर दिया गया। तो अब आप क्या समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक है, क्योंकि जब जंग हो रही हो, क्रूड की प्राइस बढ़ी है, ब्रेंट की प्राइस बढ़ी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के बहुत बड़ी गलती की है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता, जब प्राइस आप बढ़ाते हैं, पहली दफ़ा जब गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई तो उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई। पेट्रोल की सेल बढ़ी, डीजल की सेल बढ़ी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 200 रुपये आप डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, 100 रुपीज़ आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, और जितने लोग हैं उन्होंने ये स्टॉक्स ले गए अपनी पॉकेट में, और उसकी वजह से ये डिमांड बढ़ी। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, आपने उनको मौका दिया। अब वो आज की प्राइस जो बढ़ी है उसके ये बेनिफिशियरी बन गए। अगर गवर्नमेंट न बढ़ाती, ये लोग और स्टॉक करते। आप जितना भी पेट्रोल इंपोर्ट करते, जब रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिलेगी तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को आम आदमी को बचाना है। अब उसको बचाने के लिए सिर्फ पेट्रोल की प्राइस, जैसे आपने अभी बताया कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के साथ हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आम आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कमाने वाले लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका बेस्ट तरीका है कि गवर्नमेंट पेट्रोल मोटर बाइक के लिए फ्री कर दे। पूरे महीने की 150 अरब की सब्सिडी होगी। आपने पिछले 3 हफ्ते में जो सब्सिडी दी है ये 200 अरब हो चुकी है। तो सब्सिडी ऐसी दें जो पुअर को मिले, बड़े को लोगों को ना मिले। तो आज का डिसीजन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का अच्छा है, लेकिन अब गवर्नमेंट को दूसरे क्या डिसीजन लेने, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दे, बाकी चीजों में कोशिश करें कि सपोर्ट मैक्सिमम करें। अगर इस तरह का हम सपोर्ट करेंगे तो आवाम में परेशानी नहीं। अच्छा अकील भाई, जब गवर्नमेंट ये सब्सिडी देने जा रही थी तो आपने रब्ता किया हो या आपसे किया गया हो, तो आपने ये सजेशन इनपुट नहीं दिया कि जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को सस्ता? हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सब्सिडी फॉर पुअर, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है, सब्सिडी जो हम देते हैं जी वो सब लोगों को देते हैं, अमीर गरीब। गरीब आदमी 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, उसको 1 लीटर चाहिए। अकील डैडी को 50 लीटर चाहिए, तो 50 लीटर को किस बात की सब्सिडी? अभी तक जंग जारी है, तो क्या आप देख रहे हैं कि मजीद भी इजाफा हो सकता है? आपको ये बताया, पेट्रोल की प्राइस तो कम बढ़ी है, डीजल की तो और ज़्यादा बढ़ी है, और डीजल का इस्तेमाल बहुत होता है। शिपिंग कंपनी है, जितने भी हैं, ये सब का डीजल का इस्तेमाल बहुत है। पोर्ट पे सारा डीजल का इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करे फॉर पुअर, और प्राइस को पास ऑन फॉरन कर दे। गवर्नमेंट को जरूरत, जब अगर पास ऑन करेंगे तो डिमांड कम होगी। आपने सब्सिडी दी, उस वजह से डिमांड बढ़ी है, और जिन जिन लोगों ने इसको स्टोर किया है, स्टोरेज में डाला है, उन्होंने पैसे बनाए, और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। ये आपकी अपनी गलती है। आपकी गलती से अगर किसी ने फायदा उठाया है तो अब आप छापे नहीं मार सकते, लोगों को पकड़ दकड़ नहीं कर सकते, उससे और पैनिक होता है। आप अपने डिसीजन राइट टाइम पे लें ताकि किसी को एडवांटेज ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि यानी अगर गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से स्टोर किया गया तो जो कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पहले कैलकुलेशन नहीं थी? देखें, गवर्नमेंट में एक लोग नहीं होते, बेताशा लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं, मैं यकीन से नहीं कहता। बहुत सारे लोग हैं उसके बेनिफिशियरी ना भी हों, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि भाई हमने 200 रुपये सब्सिडी डीजल पे दिए, 120 रुपये सब्सिडी हमने पेट्रोल पे दिए, तो सुनने वाला बेनिफिट लेगा। तो हमें वो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी पॉलिसी मजबूत बनानी है। उस पॉलिसी का कोई बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, बस सब इक्वल रखें। अच्छा अकील भाई, हमारा ही प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने PIA के हवाले से कहा था कि हाई जेट फ्यूल प्राइस जो इंक्रीज़ हुई हैं तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए PIA चलाना। आप भी PIA के मालिकान में शामिल हैं, तो क्या उसके बाद फिर गवर्नमेंट से, हुकूमत साइड से बात हुई? तो बहुत छोटे से पार्टनर हैं,
देखें, आरिफ भाई का अपना बयान अपनी जगह पे, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन देखें इस वक्त मैंने आपको क्या कहा, इमरजेंसी सिचुएशन है, जेट फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, क्रूड की प्राइस उतनी नहीं बढ़ी, रिफाइंड जेट फ्यूल की प्राइस डबल से ज़्यादा हो गई और टिकट भी महंगे हो गए। तो ये तो नहीं है कि हमने कोई जेट फ्यूल महंगा खरीद के टिकट सस्ते बेच रहे हैं। हर आदमी अपना बिजनेस वारे में आता है तो ही करता है जी। पीआईए ने, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि टिकट सस्ते नहीं किए होंगे, कुछ महंगे ही किए होंगे। हाँ, वॉल्यूम स्लो हो जाता है, जब चीज़ें महंगी होती है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की भी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि हम सब्सिडी को पास ऑन करें ताकि डिमांड कम हो। डिमांड कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा तो पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी होगा। अच्छा अकील भाई, स्टॉक एक्सचेंज के आप किंग हैं, अभी स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे होते हैं कि एक वक्त में बहुत ऊपर जा रही होती है और दूसरे वक्त में दूसरे ही दिन बहुत नीचे जा रही होती है, और आजकल एक बड़ी डिबेट हो रही है T+2 1 T+1, तो ये क्या है T+2 1? देखिए, अभी पिछले दिनों T+1 इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी मुखालफत भी ज़्यादातर लोगों ने की है। एक ब्रोकर एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। अब मेरा अपना ख्याल है कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लाते हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि T+1 लाने का आपको कोई राइट नहीं है, लेकिन मार्केट का लेवल 1,85,000 था, अब इंडेक्स 40,000 से बन के 1,85,000 पे चला गया और रातों रात आप आके T+1 इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। वो लोग उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे। एडजस्ट न होने की वजह भी है कि आपका बैंकिंग सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि T+1 को सपोर्ट करें। वो T+2 है, जब आप बैंक में जाते हैं, ऑनलाइन की लिमिटें होती है इंडिविजुअल की, तो वो लिमिटों की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। अब उस लिस्टेड कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सपेंसेस अलग हम बेयर करते हैं और नेशनल क्लियरिंग के अलग बेयर कर रहे हैं। जब आप ऐसे इदारे बनाएंगे जिसको बिला वजह आप चला रहे हैं, आज चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता, मैं वेरी फर्स्ट डे आके नेशनल क्लियरिंग को बंद कर देता, क्योंकि अब नेशनल क्लियरिंग क्यों है? जब स्टॉक एक्सचेंज एक हो गई और पहले 3 एक्सचेंज थे, अब एक हो गई, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अकील भाई, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमेशा से यही तासुर रहा है कि जो बड़े चंद सेठ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और जो छोटे कारोबारी लोग हैं वो बेचारे जो हैं या तो कम मुनाफा होता है या ज़्यादा जो है वो मुनाफा नहीं कमा पाते, नुकसान उल्टा हो जाता है। तो फिर जो छोटे कारोबारी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज से भाग भी रहे हैं, तो उनको आप कैसे एतमाद में लेके? देखिए, मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी एक्सचेंज में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, लेकिन इस तरह के जब इवेंट होते हैं ना तो आम इन्वेस्टर सफ़र करता है। और स्पेशली पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर कम क्यों हैं, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते। आज हमारे इन्वेस्टर बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर स्टॉक का रुख कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये T+1 और ये जंग, 2 चीज़ें ऐसी हुई जो इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हटा। ओके, ये दोनों फैक्टर्स हैं। हाँ, T+1 वाला और वॉर वाला। T+1 भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि T+1 की वजह से, क्योंकि साथ में जंग भी शुरू हो गई जी, तो 2 इम्पैक्ट साथ आ गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसकी वजह से ज़्यादा या किसकी वजह से कम। हाँ, लेकिन ये पैनिक ज़रूर हुआ है और इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, मार्केट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए। और मार्केट के इंटरेस्ट तो हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम सब अपनी अपनी अना बना लेते हैं, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस तरह के इशू होने नहीं चाहिए। फ्रंट लाइन रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि इस मामले में अगर आपको लगता है नहीं ये T+1 पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, आप यस कह दो। अगर आपको लगता है कि नहीं T+1 इस वक्त नहीं रह सकता,
तो ठीक है, आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर अगर इस तरह के बयान दे तो ब्रोकर भी तकलीफ में चला जाता है। अब हमारे पास लोगों के टेलीफोन आते हैं कि भाई ये आप लोगों ने क्या कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हमारा रेगुलेटर है, जो बात रेगुलेटर कहेगा वो हमें करना है। कुछ हमारे यहाँ लोग हैं, ब्रोकर ही हैं, अब उनकी नेगेटिव, हमेशा वो नेगेटिव सोच रखते हैं। पहले जब उनसे हमने पूछा कि भाई आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो वो हर उस चीज़ को जो वो खुद करे उसको रिफॉर्म्स कहते हैं, और जो कुछ दूसरे करें उनको वो कहते हैं ब्रोकर, इसको अपोज करते हैं। ब्रोकर ने हमेशा पाकिस्तान मार्केट को सपोर्ट किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तो ब्रोकर्स ने माशाअल्लाह, जैसे आरिफ हबीब है, यासीन लाखानी है, इनकी इस मार्केट के लिए बड़ी खदमात है, बहुत खदमात है। ये आपका CDC है, नेशनल क्लियरिंग है, ये इन्होंने मिलजुल के मेहनत करके इसको बनाया। तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबको कॉन्फिडेंस में लेके काम किया गया। हमने 3 स्टॉक एक्सचेंज को एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि कराची स्टॉक एक्सचेंज ही था जो 99% वॉल्यूम ट्रेड होता था, लेकिन इसके बाद भी हमने सपोर्ट किया कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज बनती है और लाहौर के और इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान के लोग इसी स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आके काम करें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और उसके बाद हमने देखा है, हमने अपनी मार्केट को मजबूत होते हुए देखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डिसीजन ज़रूर लें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, जो बेहतर डिसीजन लें, लेकिन उसके लिए आप माहौल को भी देखें। मेरा ख्याल है गलतियाँ होती हैं और गलती हुई है, और उस गलती को ठीक अगर आप नहीं भी कर सकते तो ये रोज़ डेली मीटिंगें होना, ये भी मार्केट को पैनिक क्रिएट करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।